स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल। हमने कल के लेक्चर में ये देखा था कि हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम लोग पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है फैक्टरिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टरिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल। हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो हम उसका फैक्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, तो हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इस बीच वाले पार्ट को हमें इस प्रकार टू पार्ट में डिवाइड करना है कि कुछ कॉमन पार्ट बने। यहाँ से हम ये देखेंगे कि इन तीनों टर्म में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम लोग कॉमन करें तो वो एक फैक्टर बने। ठीक है, तो इस बीच वाले टर्म को हमें इस प्रकार डिवाइड करना है कि इसमें कोई कॉमन चीज बन जाए। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर 3x को हम लोग लिख सकते हैं, 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस x प्लस 2x। 3x को हम लोग x प्लस 2x लिख सकते हैं। जब x प्लस 2x को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 3x मिलेगा, तो 3x को हम लोग x प्लस 2x लिख सकते हैं। इसे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे है प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल था और हमने इस बीच वाले पार्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया तो हमारे पास इतना मिल गया। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि इन दोनों पार्ट में से, इन दोनों टर्म में से हमें x कॉमन दिख रहा है। x क्या है, कॉमन है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, और इन दोनों पार्ट में से, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग x कॉमन करेंगे, यहां से जब हम x कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जब हम x कॉमन करेंगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा। जब हम कॉमन करेंगे तो हम x से इस टर्म को डिवाइड कर देंगे। जब x से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें x मिलेगा, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। और जब x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x मिल गया हमें उतना। यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने ये देखा कि इन दोनों टर्म से 2 कॉमन है, तो जब हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा। इसमें जब हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हमें x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x था। जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे हमें x मिलेगा, और यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया x को कॉमन किया तो x प्लस 1, और इसमें जब 2 को कॉमन किया तो x प्लस 1। अब हमने ये देखा कि ये हमारे पास एक टर्म मिल गया, ये हमारे पास अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में से हमने ये देखा कि इसमें भी x प्लस 1 है और इसमें भी x प्लस 1 है। इन दोनों टर्म में हमें x प्लस 1 फिर से कॉमन मिल गया। इन दोनों टर्म में से हमें x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से जब हम लोग x प्लस 1 कॉमन करेंगे, जब हम लोग x प्लस 1 कॉमन करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x
और यहाँ पे प्लस में क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव साइन है 2। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का हमारे पास फैक्टर क्या मिल गया, x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये माना कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसका हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये कोई पॉलिनोमियल है तो इस बीच वाले पार्ट को हमने इस प्रकार 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस बीच वाले पार्ट को इस प्रकार डिवाइड किया कि हम लोग ऐड करें तो 3x ही मिले, ठीक है। तो जब हमने डिवाइड किया x प्लस 2x में, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इन दोनों टर्म में से x कॉमन है और इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अलग टर्म मिला हमें, ये अलग टर्म, तो इन दोनों टर्म में से x प्लस 1 कॉमन मिला हमें, और जब हमने x प्लस 1 को कॉमन किया तो हमें x प्लस 2 मिल गया। तो ये जो दोनों हमें पार्ट मिले हैं, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, तो जो x प्लस 1 है और x प्लस 2 है दोनों ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। ये जो x प्लस 1 है और x प्लस 2 है ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो तो आप ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम इसके बेस पे, फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कि हमारे एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे था, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का। तो हमने ये क्वेश्चन देखा कि फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कि जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो, मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x4, x4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x4, और जहां हमें वेयर x की वैल्यू अंडर रूट 3 रखना है, x की वैल्यू अंडर रूट 3 पुट करना है इसमें और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एग्जाम्पल सेकंड है आप लोग के लिए कि जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो और जहां हमें x की वैल्यू अंडर रूट 3 दी गई हो और उससे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू अंडर रूट 3 पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या निकलती है। तो यहाँ पे x के पावर 4 है, तो x की वैल्यू क्या है, रूट 3। तो x के पावर 4 के जगह हम लोग रूट 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट 3 के पावर 4 प्लस 1 अपॉन रूट 3 के पावर 4, ठीक है। हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें x4 दिया गया है और यहाँ पे x की वैल्यू रूट 3 है, तो जब रूट 3 यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 का 4 प्लस 1 अपॉन रूट 3 के पावर 4, ठीक है। तो किसी भी पावर, किसी भी नंबर की पावर जब 4 हो, 2 हो या 3 हो, तो उसका मतलब ये होता है कि इसका, अगर इसके पावर 4 है तो इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसके पावर 2 होता तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर इसके पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 3 का हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 का हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पावर 4 का क्या मतलब है, अंडर रूट 3 का हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये रूट 3 ये भी 3 हो जाएगा। और जब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9। पहले हमने ये देखा कि रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा, रूट हट जाएगा,
और यहाँ से √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो फिर 3 मिलेगा, और जब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो √3 के पावर 4 का क्या मतलब है? 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 9। और ये जो काम हम कर रहे हैं ये आपको रफली करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा √3। यहाँ पे हमने क्या देखा? √3 के पावर 4 है तो इसकी वैल्यू 9 है, ये हमारे पास 9 है, 9। और ये है 1। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला? 1/9। √3 के पावर 4 था तो √3 के पावर 4 की वैल्यू 9, तो यहाँ पे 1/9, ठीक है। ये काम आपको रफली करना है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 9 है, ये +1 है, तो ये क्या हो जाएंगे? 10 + 1/9, ठीक है। इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। तो हम ये देखेंगे जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है। और इससे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 90। और इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। तो यहाँ पे मिल गया हमें 91/9। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 91/9। जहां हमारे पास हमने ये देखा था कि हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और उसकी वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू √3 पुट करेंगे। तो जब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हम √3 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने जहां जहां x था वहां √3 पुट किया, तो √3 के पावर 4 +1 + 1/√3 के पावर 4। तो यहाँ पे मिल गया 9 + 1 + 1/9, और यहाँ से हमने एलसीएम लेके इसे ऐड किया तो हमें मिला 91/9। यही इसका आंसर हुआ। तो ऐसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए और वहां पे x की वैल्यू दी जाए कि इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करिए, फिर इसकी वैल्यू हमें बताइए, तो आप कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें पॉलिनोमियल में पुट करनी है जहां से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये हमारे एग्जाम्पल हमने लिया। अब हम लोग एक और भी एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग और देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे y² - 4y y² - 4y + 4। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या देखा? ये है y² - 2 × 2 × y, और यहाँ पे देखा +2²। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2², और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, और 4 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 4y, ठीक है। इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये x², ये y², ये -2xy का फॉर्म बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था x - y का होल स्क्वायर, x² - 2xy + y²। ये मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको बताई थी, x² - 2xy + y²। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये x² हो गया, ये 2, और ये y हो गया, और ये x मतलब 2xy, और ये y²। तो ये हमारा x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इसे अगर हम x माने
और इसे y माने तो हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 के होल स्क्वायर का ये फॉर्मेट बन गया। जब y माइनस 2 के होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि y का स्क्वायर माइनस 2xy करेंगे तो 2 फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से फिर y से और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 2 y माइनस 2। जब y माइनस 2 और y माइनस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो वो स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। तो इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर मिले और दोनों फैक्टर सेम हैं, तो इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसे हम लोग दो बार लिख सकते हैं y माइनस 2 y माइनस 2। और ये मैंने आपको रफली करके दिखाया था कि इस फॉर्मूले का ये फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। जब कभी भी आप लोगों के पास कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और उसे फैक्टर में कन्वर्ट करना हो तो आप ये देखेंगे कि वो किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मेट तो नहीं है। जब वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मेट होगा तो हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल का थर्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इससे आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे